गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फिजिक्स में हम लोग तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये है आज हम लोग का चौथा चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, अब उसके बाद जो हमको कुछ फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो समझ में नहीं आते, या कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हमको समझ में नहीं आते, है ना। तो इसका रीज़न ये होता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कोई भी फिजिक्स का टॉपिक हो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये फिजिक्स का जो आपका 4th चैप्टर होगा, है ना, यह ऐसे ही होगा। तो इनके आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने हैं और जितने भी डाउट या जितने भी क्वेश्चन या जो भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में समझ में नहीं आया, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 4th चैप्टर को शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम लोग ने कुछ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? तो हम लोग ने फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा हुआ है हमने जो पढ़ा हुआ है वह 2 टाइप्स के फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है ना। कौन कौन सा? एक हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ लिए हैं और फर्स्ट चैप्टर में आपका मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये हम 2 टाइप के फील्ड को पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि ये फील्ड आखिर है क्या और किस तरह से इसका बिहेवियर होता है ना। इसको देखिए, तो फर्स्ट हमारा आता है ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारे इस पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी चीज़ है, वह है अर्थ। हमारे इस अर्थ की दुनिया पर तो सबसे बड़ी क्या चीज़ है? अर्थ। ठीक है, उसी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना। एकदम बेसिक से चलते हैं, समझ में आता है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास है एक अर्थ, ठीक है, ये आपका है अर्थ। और अर्थ के पास क्या होता है? अर्थ के पास मास होता है। ठीक है, और ये अर्थ हम देखते हैं हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है ना, फोर्स लगाता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो यहाँ पर अगर एक मास है, कोई पार्टिकल है जिसके पास मास है, यहाँ पर है, कहीं पे भी होता है इधर, है ना, कोई भी मास, तो अर्थ उसको क्या कर लेती है? खींच लेती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये जो मास हुआ ये इसको अट्रैक्ट किया, कौन? अर्थ। तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेती है। अर्थ के पास मास, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास है उसको खींचा है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके। तो इसमें जो फोर्स होगा वह आपका क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ किसी दूसरे मास पर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा रही है ना। तो हमने देखा कि ये जो अर्थ है इस पर जो फोर्स लगाया उसको पकड़ के लगाया कि विदाउट कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट या विदाउट कांटेक्ट। तो आंसर विदाउट कांटेक्ट, बट फोर्स लगाया। ठीक है, और वह जो फोर्स होगा वही कैसा होगा? अट्रैक्शन का फोर्स होगा, केवल और केवल अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ये अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक, अब उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारा अर्थ है ये अपने चारों तरफ एक जाल फैला के रखा हुआ है ना। तो ये अर्थ अपने चारों तरफ जाल फैला के रखा हुआ है इस तरह से अपने चारों तरफ। ठीक है, ओके। तो इस जाल में अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है, अगर वह पहुंचता है उस जाल में, तो अर्थ उसको क्या करती है? खींच लेती है ना। तो ये इसको खींचा सेंटर की तरफ, यहाँ एक मास है, इसको खींचा सेंटर की तरफ, यहाँ मास है, इसको खींचा। तो जितने भी मास होंगे, है ना, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेता है। समझ रहा है ना। तो ये चारों तरफ का एक क्या हुआ? फील्ड। एक चारों तरफ का फील्ड जिसपे अगर कोई बॉडी, कोई मास इंटर करता है या प्रेजेंट है,
तो उस पर अर्थ क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, और उसका नाम हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो चारों तरफ का इसका एक फील्ड है, इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये हुआ आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ओके, अब इसी तरीके से हमारा दूसरा फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसको देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज है और इसका चार्ज है Q। ठीक है, तो सपोज ये आपका है पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये है रेस्ट में। ये चार्ज कैसा है, रेस्ट में। तो ये भी चार्ज हम अपने चारों तरफ एक जाल बनाता है ना, इसी तरीके से अर्थ जैसा। ठीक, तो यहां पर ये तो ये जो चार्ज Q है ना, ये अपने चारों तरफ भी एक जाल बिछा के रखता है, एक जाल फैला के रखता है ना। और ये जाल कैसा होता है, इसका कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है, एक स्टोरी बताई थी। ठीक है, तो वहां सबको मिल जाएगा ये। ओके, तो ये होता है हमारा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो हमारा चार्ज है रेस्ट में है, अपने चारों तरफ एक जाल बना के रखा हुआ है। अगर इस जाल में कोई दूसरा चार्ज आता है, कोई दूसरा चार्ज, या तो आपका पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज आया है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस जाल में आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये इस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसको रिपल करेगा ये। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव चार्ज है ना, तो जब ये निगेटिव चार्ज आएगा तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, बट फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। तो यहाँ पर हमने देखा ये चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स, और इस पर आपका कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमारे समझ में है ना। तो हमने देखा कि ये जो हमारा रेस्ट चार्ज है, यह भी अपने चारों तरफ जाल फैला के रखा हुआ है, और उस जाल में अगर कोई भी चार्ज इंटर करता है या होता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, और ये जो फोर्स हुआ लाइक जैसा हुआ विदाउट कॉन्टेक्ट फोर्स। समझ में आया ना। ठीक, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को भी ये क्या किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया, यानी फोर्स लगाया, और विदाउट कॉन्टेक्ट का। तो ये जो चार्ज के चारों तरफ का ये जो फील्ड है, ठीक है, इसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो फोर्स लगाएगा, फोर्स, और वो फोर्स होगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा है ना, वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ओके। तो जब चार्ज वाली कोई रेस्ट में होती है, कोई चार्ज रेस्ट में होता है, तो उसके फील्ड में अगर कोई चार्ज इंटर करता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वह जो फोर्स होता है हर लोग ने पढ़ा हुआ है, फोर्स F इक्वल टू Q इंटू E। तो जब इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो ये एक्सेलरेट करेगा, मूव करेगा, है ना। तो ये हमारा हुआ दो तरह का फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यही हमने दो टाइप का है, एक हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है। और ये जो दोनों टाइप के फोर्स हैं, है ना, तो ये दोनों टाइप के जो फोर्स हैं ये विदाउट कॉन्टेक्ट फोर्स हैं। ठीक, ओके, ये हुआ। अब उसके बाद हमारा थर्ड टाइप का फील्ड आता है, और उसका नाम ही है हम लोग का जो चैप्टर, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे क्रिएट होता है, क्या इसके पास भी कोई जाल होता है ना। तो हम स्टडी करेंगे जो तीसरे टाइप का फील्ड है, वह है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, तो ये हुआ हमारा। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक। और उसके बाद हमने एक और वर्ड पढ़ा हुआ है कि अगर किसी मटेरियल में, यानी कंडक्टर मटेरियल में अगर करंट फ्लो होता है तो वह हीट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हाँ, ठीक है। अगर हीटर है, हीटर, तो हीटर में जो नाइक्रोम वायर लगा हुआ होता है ना, उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं
तो वह हीट हो जाता है ना। तो वही क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमने पढ़ा हुआ था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है कि वह हीट को प्रोड्यूस करता है। क्लियर हुआ, ये है इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा भी इफेक्ट होता है, आंसर यस, दूसरा भी होता है। तो आज हम उस इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि हमारा हीट इफेक्ट था, क्या वैसे और टाइप का इफेक्ट होता है क्या, और वह आंसर है यस होता है, और वह क्या है आज हम लोग सीखेंगे। क्लियर है, ओके। तो ये हुआ हमारा फील्ड, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, बोथ अप्लाई फोर्स विदाउट कॉन्टेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम थर्ड फील्ड को पढ़ेंगे जो क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ठीक है, ओके। यहाँ तक नोट करिए, ये फिगर बनाइए, इसको इरेज करते हैं। ओके, तो एक हम इस तरह से एक मटेरियल की प्रॉपर्टी और हम देखते हैं कि जो हमारे नेचर में मिलता है, ठीक है, जिसको हम अर्थ से खोद कर निकालते हैं, अर्थ से डग करके निकालते हैं, और उसका नाम है मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है। तो मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट छोटे छोटे आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है, यानी उस पर फोर्स लगाता है ना। तो वह भी फोर्स कैसा होता है, कॉन्टेक्ट की विदाउट कॉन्टेक्ट, तो आंसर है विदाउट कॉन्टेक्ट। तो सपोज ये हमारे पास कोई एक मैग्नेट है ना, तो ये भी अपने चारों तरफ एक जाल फैला के रखता है, ये भी है ना। तो ये हुआ, ये इस तरह से, ये हमारा है मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट। तो अब ये मैग्नेट भी अपने चारों तरफ जो जाल बना के रखा हुआ है, अगर इसमें कोई आयरन का पीस, आयरन पीस, ठीक है, यहाँ पर पहुँचता है तो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो इसमें भी या तो अट्रैक्शन का होता है या रिपल्सन का होता है, ठीक है। तो ये आयरन के पीस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा, आंसर यस। फिर उसके बाद अगर कोई आयरन पीस यहाँ पर है तो इस पर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, या तो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का, ठीक है, ओके। या फिर यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ये इस तरह से आयरन के पीस अगर उस जाल में हैं, प्रेजेंट हैं, तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना। तो अब इस तरह से मैग्नेट के चारों तरफ का फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ का फील्ड ही क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में ना, ठीक। तो ये हमारा हुआ कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और या फिर इसी का नाम क्या होगा बताइए, इसके फोर्स का नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड अभी आगे और आपको मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या चीज़ है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हुआ हमारा एक मैग्नेट है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ओके। तो बट एक्चुअल में मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह आयरन के पीस को अट्रैक्ट या फिर रिपल करता है ना। तो उस प्रॉपर्टीज का नाम होता है मैग्नेटिज्म, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये जो हमारा मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है, दिस इज अ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है, ओके। तो अब ये हमारा हुआ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो मैग्नेटिज्म हमारा है, तो मैग्नेटिज्म इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन, ठीक है, ये हमारा, ठीक। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेट के टाइप, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेट आर टू टाइप्स, ठीक है। पहला हमारा होता है नेचुरल मैग्नेट, या फिर इसी को हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक। और दूसरा जो टाइप का मैग्नेट होता है वो हमारा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना, या फिर जो हम लोग बनाते हैं मैनमेड मैग्नेट, ठीक। तो ये हुआ हमारा नेचुरल मैग्नेट या फिर परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा हमारा हुआ आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो ये जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है डिफिनिट होती है, यानी कांस्टेंट होती है ना। बट जो आर्टिफिशियल हमारा मैग्नेट होता है, ये
हमारी रिक्वायरमेंट जैसी होती है मैग्नेटिज्म की, है ना, वैसा हम बनाते हैं इस आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम मोर लेस इस तरह से जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम कर लेंगे। बट जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है जिसको हम डग करके निकालते हैं, तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है ना। तो ये हमारा हुआ नेचुरल मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, और उसके बाद हमारा हुआ आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, ओके। फिर ये हमारा हुआ मैग्नेट। फिर इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट क्या होता है उसको समझते हैं। तो उसमें से सबसे पहला हमारा जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में आता है वह होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये जो हमारा बार मैग्नेट होता है ये एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, मैंने पढ़ा हुआ है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो ये जो बार मैग्नेट होता है ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है और उसके पास दो एंड होते हैं, है ना, एंड। तो लाइक एज दिस, ये आपका है रेक्टेंगुलर शेप, है ना। तो एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ, तो ये रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। तो अब एक इसका एंड जो होता है वह रेड कलर से कलर होता है, उससे डिसाइड ये होता है कि ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है। तो बार मैग्नेट का एक एंड रेड कलर से होगा जिसको यह शो करेगा, जो वह यह शो करेगा ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल, साउथ पोल। तो जो हमारा बार मैग्नेट होता है ये रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है या फिर सिलिंड्रिकल शेप का हो सकता है, ठीक है। और उसका एक एंड जो होगा वह कलरफुल होगा यानी रेड कलर का होगा, उसको हम बोलेंगे नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या हुआ, विच इज मे बी रेक्टेंगुलर और फिर सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। ये हमारा हुआ रेक्टेंगुलर शेप जो रेड कलर का है, नॉर्थ है, और अदर एंड साउथ हो गया। और अब ये दूसरे से यानी सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकता है बार मैग्नेट हमारा, ओके। तो ये हुआ हमारा कलरफुल यानी रेड, ये हुआ हमारा साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक, ओके। अब दूसरे टाइप का जो हमारा मैग्नेट है वह होता है आपका मैग्नेट नीडल या नीडल मैग्नेट, ठीक है। तो नीडल मैग्नेट, तो नीडल मैग्नेट से ही समझ में आ रहा है ये एक नोक यानी सुई की तरह होगा, है ना। तो वही हमारा है मैग्नेट, यानी नीडल मैग्नेट या फिर मैग्नेट नीडल। तो ये क्या है कि जो हमारा नीडल मैग्नेट होता है, तो हम जानते हैं कि मैथ में हमने पढ़ा हुआ है एक रोम्बस, ठीक है। रोम्बस होता है पैलोग्राम, रोम्बस होता है पैलोग्राम जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, है ना। और अगर इसके डायगोनल को पकड़ के हम स्ट्रेच किए, इलोंगेट किए, इसके डायगोनल को पकड़ के, है ना, तो हम देखते हैं कि ये सिकुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है, ये डायगोनल जो है ये ऐसे हो गया, और फिर ये इलोंगेट हो जाता है, ये ऐसे ऐसे, बस। तो ये हमारा हुआ नीडल की तरह दिख रहा है ना, ये नीडल, ये नीडल। तो ये हमारा कलरफुल है यानी क्या शो करेगा, नॉर्थ, और ये आपका साउथ। तो ये हमारा है मैग्नेट नीडल या नीडल मैग्नेट, ठीक, ये है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड रोम्बस, ठीक है। ए मैग्नेटिक नीडल इज आइदर सस्पेंडेड और पायोटेड, और ये जो नीडल मैग्नेट होता है ये नीडल मैग्नेट, ठीक है, ये फ्रीली सस्पेंड होता है यानी सस्टेन होता है, और या तो फिर ये किसी पायोट से जुड़ा हुआ होता है। पायोट का मतलब होता है, ठीक है, हाँ याद आया, जो श्री कृष्ण भगवान जी थे उनके ये उंगली में क्या चल रही थी, है ना, चक्र चल रहा था। तो ये जो उनकी उंगली है यही क्या है, पायोट है, कि उस पर वो चलती है, समझ में आ रहा है ना, ये होता है। या फिर आप भी अपने इस हाथ पर या फिंगर पर रख के इस तरह से अपनी कॉपी को रोटेट कराते हो, जो भी हो, है ना। तो इसका मतलब है कि ये हुआ पायोट, और इस पर ये चारों तरफ क्या होगा, रोटेट करेगा, घूमेगा, है ना। तो ये होता है पायोट, ठीक। तो ये हुआ पायोट, इस पर अगर फोर्स एक्सपीरियंस होगा नॉर्थ और साउथ पोल पर, तो ये क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है, इस पायोट पर। तो ये हमारा हुआ मैग्नेट नीडल या नीडल मैग्नेट। इट इज फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड रोम्बस। ए मैग्नेटिक नीडल इज आइदर सस्पेंडेड और पायोटेड सो इट कैन रोटेट फ्रीली, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेट कंपास या फिर कंपास मैग्नेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये जो हमारा कंपास मैग्नेट होता है यह एक डीबीए में बंद होता है, डीबीए में बंद, ठीक है। तो क्या है, देखो, इट इज अ कंपैक्ट फॉर्म ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल विच इज पायोटेड एट द सेंटर of a small brass
बॉक्स, ठीक है, विथ ए ग्लास लूप, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक ग्लास यानी ब्रास बॉक्स ग्लास। तो ये ब्रास बॉक्स ग्लास जो हमारा होता है वो लाइक ये हमारा है ना, ये हैंड वॉच होता है। तो हैंड वॉच पर ये जो हमारा है ये एक बॉक्स है ना। तो ये जो बॉक्स है तो इसमें नीडल लगी हुई है, वही हमारा है नीडल, है ना। तो यहाँ पर हम ये नीडल लगा देंगे, समझ रहे ना। उसके बाद ये रेड कलर का भी है, रेड कलर का भी है इसमें। ये क्या शो करेगा, नाट को शो करेगा, है ना। तो ये इस तरह से होता है। तो ये एक ग्लास लूप है, ग्लास लूप यानी ऊपर से ग्लास लगा हुआ है, एकदम सेम ऐसे ही होता है हमारा कंपास मैग्नेट या फिर ये कंपास मैग्नेट या फिर कंपास मैग्नेट या मैग्नेट कंपास, ठीक है। ये हमारा होता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, पायोटेट एट द सेंटर। तो जो नीडल होता है वह सेंटर पर पायोट होता है, सेंटर पर जो तीनों हैंड लगे हुए हैं ना एक सेंटर पर, उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं, ठीक है। तो वही है ना, या इस शेप का होता है या फिर इस शेप का होता है ना। ये एरो लगा हुआ है, ये उसका हेड है, ये इसका टेल। तो हेड क्या शो करेगा, नॉर्थ, और टेल क्या शो करेगा, साउथ, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। और भी हमारे कुछ टाइप के हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ के मैग्नेट पढ़ रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट में फोर्थ टाइप का जो मैग्नेट है इसको बोलते हैं हार्स शू मैग्नेट, या फिर हम इसको बोलते हैं यू शेप का मैग्नेट, ठीक है। और ये कैसा है, यू शेप का है, या फिर हार्स शू, घोड़े की नाल, ऐसे शेप का होता है, ठीक है। ये होता है हमारा हार्स शू मैग्नेट। और इसका जो इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, इसी को हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, है ना। ओके, ये हुआ। फिर उसके बाद हमारे जो मैग्नेट हमने पढ़ा वो डिफरेंट टाइप के, उनका यूज़ क्या है ना। तो उनका यूज़ है, मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है, नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, ठीक है। और या फिर ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये शो करता है, ओके। और फिर हमारा है टेस्ट ऑफ पोलैरिटी, है ना, कि इसका पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है साउथ पोल किधर है, ये डिसाइड करता है, ओके, ठीक। तो ये हमारा हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट। अब उसके बाद आता है कि हमने देखा हुआ है कि अगर हम एक बार मैग्नेट लिए और दूसरा हमारा जो है वह कंपास मैग्नेट है ना। और हम ये भी जानते हैं कि नॉर्थ जो पोल होते हैं यानी सेम पोल रिपल करते हैं और अपोजिट पोल जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, रिपल, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा साउथ या नॉर्थ साउथ जो होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक, ओके। तो अब ये हुआ, तो ये हमारे पास है एक बार मैग्नेट और एक हमारे पास है कंपास मैग्नेट, बार मैग्नेट और ये हुआ आपका कंपास मैग्नेट, ठीक है, कंपास मैग्नेट। तो अगर हम इस मैग्नेट को इस मैग्नेट के पास लाएंगे, क्लोज लाएंगे, तो हमने देखा कि ये जो आपका कंपास है इसको अगर हम इसके पास लाते हैं तो क्या देखते हैं, तो हम ये देखते हैं जब इसके पास लाएंगे तो ये जो इस शेप का हमको दिख रहा है, ये नॉर्थ ये साउथ, अगर इसके पास लाएंगे तो ये आपका कहीं कहीं इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, समझ रहे ना, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये हमको समझ में आया कि ये जो हमारा मैग्नेट है, जब हम इस मैग्नेट के पास लाते हैं तो उस पर कुछ न कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना। और उस फोर्स से ये जो पायोट है ना, ये जो इसके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है फोर्स की वजह से, ये इस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो इससे ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमको समझ में आता है कि इस पर कहीं कहीं एक फोर्स लगा, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स, और इससे क्या हो गया, डिफ्लेक्ट। तो ये हमारा है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है, ओके। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं कि एक हमारे साइंटिस्ट रहे, है ना, और उनका नाम है ओरेस्टेड। तो यह है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था उसको समझते हैं, ठीक है।
ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरेस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था वो इस तरह से था। हमारे पास एक बैटरी है ना, ये आपका हो गया स्विच, और ये है आपका कंडक्टर वायर, ठीक है, और ये है आपका ए बी एक कंडक्टर वायर है, ए बी एक कंडक्टर वायर हुआ आपका, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब स्विच को हम क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा, है ना। तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, I = Q/T, है ना, यानी चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। जब चार्ज फ्लो होगा चार्ज मूव करेगा तब जाके करंट हमको मिलेगा, ऐसा हमने पढ़ा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें करंट क्या होता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है, ये हम जानते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ये था ऐसे, है ना। तो ये हमारा कौन सा मैग्नेट हुआ, ये हमारा हुआ कंपास मैग्नेट, ये हुआ नॉर्थ आपका, ये हुआ साउथ, ये हमारा कंपास मैग्नेट हुआ। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड ने किया और ये देखा कि जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस मैग्नेट में कोई किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और डिफ्लेक्शन होने का मतलब उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, है ना, ठीक है, ये बढ़िया लगा। तो अब इसमें जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है ना, कोई फील्ड नहीं बना रहा है, ओके। फिर उसके बाद जैसे हमने स्विच को क्लोज किया तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है यानी जो चार्ज होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही चार्ज फ्लो होना शुरू होता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ इसका साउथ, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है ऐसे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फिर से जैसे हमने स्विच को ओपन कर दिया, है ना, करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो फिर से ये अपने मेन पोजीशन पर आ गया ऐसे, क्लियर, ओके। फिर उसके बाद हम फिर से एक्सपेरिमेंट किया ओरेस्टेड ने, उन्होंने देखा कि अगर हम इस टर्मिनल को चेंज कर दें, तो ये हो जाता है आपका पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, है ना, ठीक। करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, अब वह करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट। जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो हमने देखा कि जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वह इस तरह से हो रहा था, अब इस तरह से होने लगा, ये डिफ्लेक्शन इस तरह से, समझ में आ रहा है ना। तो मीनिंग क्या है, तो मीनिंग यहाँ से ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट यही बताया कि अगर हमारे किसी कंडक्टर मटेरियल में चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, चार्ज फ्लो होता है, तो हमने देखा कि वह कहीं कहीं एक इस तरह मैग्नेट का बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, पक्का है, अट्रैक्ट या रिपल होगा, समझ में रहे ना, ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ हमारा, ठीक, तो ये हुआ हमारा। अब उसके बाद हमने यहाँ पर देखा जब हमारा करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तब पर भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या यहाँ पर मैग्नेट है क्या कोई इस तरह से बार मैग्नेट की तरह, आंसर है नो। तो यह मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इस फील्ड का भी नाम हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है किसकी वजह से हुआ है, तो आंसर है जब हमारा चार्ज फ्लो होता है उसकी वजह से यह फील्ड क्रिएट हुआ है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड बनता है वो कैसे बनता है, चार्ज के मोशन से कि चार्ज के रेस्ट से, तो चार्ज के रेस्ट से। और इसका जस्ट अपोजिट, जब चार्ज मोशन में होगा तो कौन सा फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल मीनिंग जो हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो मैग्नेट का भी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पर ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, हाउ, कैसे ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, समझ में आया ना। तो अब समझ में आया, जब चार्ज फ्लो होगा तो फील्ड बनाएगा, उसका नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। तो ये हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि ये वायर जो है ये हमारा किस तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो इसका मीनिंग ये है,
जो हम लोग अर्थ से मैग्नेट निकालते हैं जो आयरन के पीस को खींचता है, ठीक है, तो वह किससे कॉन्सिस्ट होता है, तो उस मैग्नेट में आयरन के पीस होते हैं, है ना, एल्युमिनियम के पीस होते हैं, तो बहुत सारे मिक्सचर होता है। तो उस मिक्सचर्स में भी छोटे छोटे एटम्स होते हैं और उस छोटे छोटे एटम में भी क्या होते हैं, आयन्स यानी चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब वह चार्ज है पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, जब वह मूव करेगा तो पक्का फील्ड बनाएगा। तो ये जो हमारा वायर होता है ये भी किससे कॉन्सिस्ट है, छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। तो जब छोटे छोटे एटम से बना है तो पक्का है उसमें भी क्या है, चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन है वो भी है हमारा। समझ में आया ना। तो ये हमारे कहीं कहीं एक ही थिंग से कॉन्सिस्ट हैं। तो ये भी हमारा मैग्नेट तरह बिहेव कर रहा है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट भी हमारा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसलिए इन दोनों का नाम रख दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया ना। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड का और किस तरह से बिहेव है, कैसा है, क्या और होता है, थोड़ा हम इसको और क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आया ना, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज एट मूविंग, ठीक है, ये हमारा डिफरेंस है, ठीक। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज बॉडी है ना, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर इंटर करता है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, या फिर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज इंटर करता है तो किस तरह से बिहेव करता है। तो जब ये किसी स्पीड से यहाँ पर इंटर करेगा तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वह फोर्स होगा आपका क्या, F = QE, है ना। तो जब इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा कौन से डायरेक्शन में, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक। तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो ये कहाँ आएगा, तो आंसर है यहाँ आएगा, है ना। फिर भी इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, QE, फिर ये क्या होगा, ये इस तरह से आएगा, यहाँ पर इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे, फिर इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो यहाँ आएगा, है ना, फिर फोर्स एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर, और फिर वह फोर्स ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कंटिन्यू लग रहा है। तो आफ्टर सम टाइम ये जो चार्ज होगा हमारा इस तरह से सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है ना। और हमने देखा कि इसकी जो वेलोसिटी थी या फिर ये एट रेस्ट में ही था, तो यहाँ पर जब एट रेस्ट में था तो इस पर फोर्स लगेगा, ये इस तरह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। या हमने किसी वेलोसिटी से फेंका, v वेलोसिटी से इंटर कराया, तो ये इस तरह से कौन सा शेप बना रहा है, तो आंसर है पैराबोलिक। ये पैराबोलिक शेप बनाते हुए फिर सीधे स्ट्रेट हो जाता है। और इसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज। ये वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज होती जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इस पर कंटिन्यू फोर्स लग रहा है, और किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है तो वह क्या होता है, एक्सीलरेट होता है, और एक्सीलरेशन से उसकी स्पीड बढ़ती जाती है ना। तो ये हमारा हुआ, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज किसी वेलोसिटी से इंटर करता है, वह पैराबोलिक शेप बनाता हुआ आफ्टर सम टाइम वह स्ट्रेट लाइन यानी सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता रहता है, यानी जाता रहता है। ओके, ये हुआ हमारा, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास एक कंडक्टर मटेरियल हुआ, यानी वायर, ठीक है, ये वायर हुआ, ये वायर, ठीक है, ये वायर, और वायर ये इस तरह से वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट फ्लो हो रहा है, यानी चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जब इसमें चार्ज फ्लो होगा तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा, है ना। तो ये अपने चारों तरफ क्या बना लिया, एक फील्ड बना लिया। और ये जो वायर है ये ऐसे आउट ऑफ है ना, ये इस तरह से। तो हमारे पास ये कंडक्टर मटेरियल मान लो, ठीक है, कंडक्टर मटेरियल, और इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है ऐसे, और ये चारों तरफ क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा, ठीक। अब उसके बाद होता है कि अगर इस फील्ड में कोई चार्ज इंटर किया,
इस फील्ड में यानी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज इंटर किया, सपोज इसकी वेलोसिटी है वी यू, कोई भी वेलोसिटी हो, है ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज किसी वेलोसिटी से इंटर करता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वह उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाता है और कंटिन्यू वह सर्कुलर मोशन करता रहता है। तो जब ये चार्ज इसमें इंटर किया किसी वेलोसिटी से, तो हमने देखा इस मैग्नेटिक फील्ड में वह चार्ज जो है यह ट्रैप हो जाता है और अपनी उसी स्पीड से, उसी कांस्टेंट स्पीड से v से ये चार्ज जो है कंटिन्यू मूव करता रहता है। ठीक है, v वेलोसिटी, चार्ज है आपका q, ये कंटिन्यू मोशन करता रहता है और इसका जो मोशन होता है वह चेंज नहीं होता है ना। तो वह जो मोशन होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है, यानी ये इसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाता है और सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करता रहता है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वह कैसी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी यू 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 या v जो भी आपकी वेलोसिटी होगी चार्ज की, वही उसी वेलोसिटी से उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाएगा और वह कंटिन्यू सर्कुलर मोशन करता रहता है। और सर्कुलर मोशन के बारे में ही हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ये हमारे हुए उस फील्ड के बारे में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। अच्छा, तो इसमें देखो कि ये जो हमारा वेलोसिटी है इस तरह से, है ना, तो इसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या फील्ड में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इंटर करता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, आंसर यस। तो जब इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वह फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वह किधर होगा, तो आंसर है परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर ये तो इस पर ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा और उस फोर्स से वह क्या होता जाएगा, टर्न होता जाएगा, है ना। और इस फोर्स का नाम है सेंटीपिटल फोर्स, है ना। तो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। ओके, तो हम मैग्नेटिक फील्ड के डिफिनेशंस को राइट कर लेते हैं। ओके, ओके, तो ये हमारा हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज यानी मूविंग चार्ज इंटर करता है ना, तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है परपेंडिकुलर और उस फोर्स की वजह से वह क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है और वह कंटिन्यू सर्कुलर मोशन करता रहता है। ठीक है, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए कैरेक्टरिस्टिक इन द स्पेस ड्यू टू विच ए मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स एट राइट एंगल टू इट्स मोशन एंड देन इट टर्न। ठीक है, ये होता है। ओके, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये किस पर डिपेंड होता है और कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, इसको समझते हैं। तो देखिए, तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या होगा, कितना होगा, इसको देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारा फोर्स होगा वह किस पर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। जितने चार्ज की वेलोसिटी आप थ्रो करोगे यानी जितनी वेलोसिटी से इंटर कराओगे उतना ही उसका स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा कि कहीं कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड है वह कहीं एट ए लोकेशन वह कहीं ज़्यादा होता है, कहीं वीक होता है, कहीं स्ट्रांग होता है, और ज़्यादा कम, ये इस तरह से होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं कम कहीं ज़्यादा इस तरह से होता है। तो मीनिंग है कि जो हमारा फोर्स हुआ वह किस पर डिपेंड किया, मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड हुआ और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से इग्नोर करते हैं। तो जो हमारा फोर्स हुआ किस पर डिपेंड हुआ, वेलोसिटी पर। जितनी अधिक वेलोसिटी होगी उतना अधिक फोर्स होगा। और उसके बाद हमने देखा कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, तो हमने देखा हमारे कमरे में 4 की वेलोसिटी से जा रहा है तो कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, और भैया वाले कमरे में गया या किसी दूसरे के कमरे में गया तो वहाँ पर हमने देखा कुछ और ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमारे कमरे में मैग्नेटिक फील्ड कम है, उस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, ये इस तरह से। तो वह मैग्नेटिक फील्ड पर भी हमारा डिपेंड किया। ओके, फिर उसके बाद चार्ज पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो चार्ज इंटर किया, 1 चार्ज यानी 1 कूलम्ब चार्ज इंटर किया तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, 2 चार्ज किया और ज़्यादा, 3, 4 इस तरह से। तो ये हमारा हुआ जो फोर्स हुआ वह चार्ज पर भी डिपेंड। ओके, तो इन तीनों को हमने मिलाया
तो देखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB, तो अब प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट आएगा, तो F इज इक्वल टू KQVB। उसके बाद अगर हम सपोज करें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो 1 बना रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड 1 बन रहा है, जो चार्ज फ्लो हुआ यानी किसी वेलोसिटी से चार्ज इंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जो वेलोसिटी हुआ 1 हुआ, जो चार्ज है 1 कूलम है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका 1 कूलम है, तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो 1 न्यूटन है, 1 1 1 ये रहा। तो हमारा K इज इक्वल टू क्या मिलता है 1, तो इफ Q इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 1, 1 F इज इक्वल टू 1, तो आपको K इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो F इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखोगे तो ये QVB हमको मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए, तो ये जो हमारा है वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारा फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो मीनिंग है यहाँ पे कि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम लेते हैं और वह भी एक वेक्टर देता है तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, तो आंसर है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, है ना, ये हमारा हुआ, ठीक। तो ये हमारा हुआ वेक्टर फॉर्म, और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा हुआ Q V क्रॉस B। अच्छा, तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को लेना चाहें तो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा QVB और A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, क्लास 11, तो ये है हमारा साइन थीटा, है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। ओके, तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज इंटर करता है तो ये उसका फोर्स होता है। ओके, तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग फिर से कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।